हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। कई लोगों को मेरे विचार नहीं पसंद आते तो मैं उनसे पहले से ही क्षमा प्रार्थमिक हूँ। देखिए आजकल क्या हो गया है, पता नहीं क्या ट्रेंड चल गया। अगर दान भी करते हैं तो लोग बात दिखा के करते हैं, सुना के करते हैं। जितना दान नहीं किया उतने लोगों में प्रचार कर देते हैं अपना कि हाँ भी हमने दान किया है, और ये और कर दिया कि हमसे प्रेरित होकर लोग दान पुण्य करेंगे। अरे जिसने अपने कर्म सुधारने होंगे वो अपने आप ही दान पुण्य करेगा। जब शास्त्रों में, पुराणों में दान का महत्व लिखा हुआ है कि दान क्या होता है, उसका कितना फल मिलता है, कितना पुण्य मिलता है, तो लोगों को नहीं पता। लेकिन आजकल दान करेंगे, गाने लगाएंगे, फिर उस पर वो बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे और तब दान दिखाएंगे कि हम देखो गरीब की मदद कर रहे हैं। अगर आप चुपचाप मदद कराओगे तो वो पता है किसको दिखेगी? ईश्वर को। और ईश्वर को ही दिखाना है तुमने, ईश्वर को ही दिखाना है ना कि जो मदद करिए वो ईश्वर, उसका कोई इंसान फल देंगे, भगवान ही तो फल देगा उसका। तो तुम भगवान की नजरों में करो, किसी और की नजरों में करने की क्या जरूरत है? देखो, दान करने के मामले में अगर इस विश्व के अंदर, संसार के अंदर किसी का नाम लिया जाता है, इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता है, जिसने अपना कोई प्रचार नहीं करा लेकिन ईश्वर ने उसका प्रचार करा, भगवान ने उसका प्रचार करा, और पूरे विश्व में वो एक ही नाम है जिसको सब इज्जत से झुक के प्रणाम करते हैं, उसकी एक लीला ही अलग थी। और उसका नाम था दानवीर कर्ण। कुरुक्षेत्र से पहले वहां पे एक गांव आता है, उसका कर्ण के नाम से गांव भी है एक। तो कर्ण जैसा दानवीर आज तक सृष्टि पे कोई पैदा नहीं हुआ, आज तक। और ऐसा दोस्त आज तक, ऐसा ऋणी आज तक धरती पे पैदा नहीं हुआ। कर्ण के बारे में जितनी बात की जाए उतनी बातें कम हैं, कि जितनी बात कर्ण के बारे में की जाए उतनी ही बात कम है। महाभारत के अंदर एक यही ऐसा योद्धा था जो मेरे प्रिय था, बहुत ज्यादा प्रिय था। कुंती के जो 5 पुत्र हैं ये अजन्मे हैं, ये वरदान द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो कर्ण भी एक छठा पुत्र है। पहला पुत्र कर्ण ही था, ज्येष्ठ पुत्र, और वो सूर्य देव के वरदान से उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो कुंवारी के पैदा हो गया था। इसीलिए भाई लोग बाग क्या कहेंगे, समाज के डर से कुंती ने उसको मतलब एक बॉक्स में डाल के, मतलब उसमें डाल के और पानी में बहा दिया था, और वह शूद्र के हाथ लगा था, और शूद्र ने उसको अपने घर में पाला था, सूत पुत्र ने। उसकी माँ का नाम था राधा, जिसने पाला था, तो इसलिए कर्ण का नाम राधे पुत्र भी है। राधे के नाम से भी जाना जाता है कर्ण। लेकिन कर्ण जैसा इंसान धरती पे होना बहुत मुश्किल है, बहुत। लेकिन पता नहीं कौन से उसके पिछले जन्म के कर्म थे जो कि इस युग में कटे। इस युग में उसके क्षत्रिय होने के बावजूद वो सूत पुत्र कहलाया। एक राजा का पुत्र होते, एक सूर्य देव भगवान का पुत्र होते। जब वह पैदा हुआ था, जैसे वरदान के थ्रू हुआ था, तो उसके कानों में कुंडल और शरीर पर एक कवच था, सूर्य के समान तेज वाला, सोने का जैसे होता है ना, सोने का कवच, ऐसा उसके चिपके शरीर में चिपका हुआ आया था। जैसे हमारी बॉडी ऐसी, हमारी स्किन ऐसी है, लेकिन उसकी बॉडी पे एक प्लेट थी सूर्य देव के सोने की सी, जो उसके जैसे आप आज ब्लड जैकेट कह लो, जो भी कह लो, वो थी उसके, और कानों में कुंडल थे उसके। तो ये उसकी निशानी थी सूर्य देव की, एक चिन्ह था सूर्य देव का उस प्लेट पे। तो क्षत्रिय होने के बावजूद भी मां के त्याग के कारण वह सूत पुत्र कहलाया। लेकिन उसका नसीब देखो, द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। द्रौपदी हवन कुंड में से उत्पन्न हुई थी, तो उसका स्वयंवर रचा गया था। तो द्रौपदी की इतनी तेज थी
और उसने वरदान कुछ ऐसा मांगा हुआ था, मतलब अपने लिए। तो वहां पे उस स्वयंवर में कर्ण भी गया हुआ था, दुर्योधन भी गया हुआ था, अर्जुन भी गया हुआ था, सब गए हुए थे वहां पे, और कृष्ण जी वासुदेव भगवान भी वहीं पर थे। लेकिन वहां पे उस धनुष को मतलब नीचे देख के पानी में, ऊपर मछली थी, तीर डाल के मछली को आग छेदनी थी, तो कोई भी नहीं कर पाया था, तो दुर्योधन भी नहीं कर पाया था। तो कर्ण ने धनुष उठाया, और वो जब ना दुर्योधन जानता था कर्ण को, ना कर्ण जानता था अर्जुन को, तो कर्ण ने क्या करा, धनुष उठाया और मछली में ताकने वाला ही था। तो इतने में वासुदेव ने इशारा करा कि नहीं, इसको मना करो। तो द्रौपदी ने खड़े होकर स्वयंवर में कहा कि रुको, आप इस स्वयंवर में हिस्सा नहीं ले सकते। बोले क्यों? कह रहे कि आप क्षत्रिय नहीं हो, आप सूत पुत्र हो, और ये स्वयंवर क्षत्रिय के लिए है, यानी कि राजाओं के लिए है। और उसका अपमान किया गया वहां पे। उसी टाइम दुर्योधन को गुस्सा आ गया कि, और दुर्योधन इस चीज को भाप गया कि अगर अर्जुन को कोई हरा सकता है तो यही हरा सकता है। अर्जुन को अगर मतलब किसी भी चीज में पराजित कर सकता है तो ये कर्ण है। तो उसने, कहते हैं ना, कमजोर आदमी ना मजबूत आदमी से दोस्ती बनाने में जरा सा सेकंड नहीं लगाता, अगर उसके पास पावर हो तो उसने वही किया। उसने खट उठाया और कर्ण की होड़ ले ली, और कर्ण को बोला कि आप इसको कैसे कह रहे हो, ये सूत पुत्र है, लो आज से मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूं, और ये अंग देश का राजा और हो गया क्षत्रिय, और ये हिस्सा लेगा इस स्वयंवर में। लेकिन वो कहती मैं नहीं मानती इस चीज को, जब तक रास्ते लगना हो जाए। तो फिर अर्जुन तीर मारता है, द्रौपदी को जीत लेता है, स्वयंवर जीत लेता है, और द्रौपदी से उसका स्वयंवर हो जाता है। लेकिन यहीं से कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती स्टार्ट हो जाती है, और वो अंग देश का राजा बना देता है, और वो अंग देश का राजा कहलाता है, और अपना मित्र की उसको पदवी देता है। कर्ण के लिए ये इतनी मतलब खुशी की बात थी कि आज तक वो हमेशा अपमानित होता आ रहा था, सूत पुत्र सूत पुत्र सूत पुत्र, लेकिन उसके अंदर गुण सारे क्षत्रिय के थे। उसे कई लोगों ने पहचान भी लिया था कि ये क्षत्रिय है। परशुराम ने उनको पहचान लिया था कि तुम क्षत्रिय हो। जब परशुराम ने उनको अपनी शिक्षा दे दी, और जब वे सो रहे थे परशुराम उनकी गोदी में, तो उनके बिच्छू लड़ गया था, क्या नाम है, कर्ण के। और कर्ण उस बिच्छू के दर्द को बर्दाश्त करता रहा, खून निकाल दिया बिच्छू ने, लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी की कहीं नींद खराब ना हो जाए, इस चक्कर में उसने उठा नहीं कर्ण। और जैसे ही जब उनकी आंख खुली और देखा कि ओ भाई इतना खून, उन्हें एकदम बिच्छू को हटाया और बोला बेटा ये तूने क्या किया, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? कह रहा आपकी नींद खराब हो जाती है। क्या बेटा मैं नहीं मानता कि तू सूत पुत्र है, तूने मेरे से झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण करी है, जो तेरे अंदर गुण है वो क्षत्रिय के हैं, और मैं तुझे श्राप देता हूं कि जो तूने मुझसे शिक्षा ली है, जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत इस शिक्षा की होगी उस टाइम ये तेरे किसी काम नहीं आएगी। और ऐसे श्राप दे के चले जाते हैं। इतने दुख सहे कर्ण ने, द्रौपदी के द्वारा अपमानित किया गया, परशुराम के द्वारा श्रापित किया गया, और जो देखो सूत पुत्र, जबकि वो क्षत्रिय था, उसके शरीर पे तेज था सूर्य देव का, तो हर जगह वो अपमानित होता था, हर जगह अपमानित। शिक्षा लेने गया द्रोणाचार्य पे, उसके पापा लेके गए कि मेरा बेटा वाण चलाना सीखना चाहता है, इसको धनु विद्या की शिक्षा दीजिए। तो कहने लगा कि ये कौन है? कह रहे मेरा पुत्र है। तो कहता है कि तुम क्या हो? तो कहते हैं मैं सूत पुत्र हूँ, शूद्र हूँ। तो कहता है कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम लेता है कि भाई ये राधे है, राधे पुत्र है। तो कहते हैं इसके जो चेहरे का तेज बता रहा है, माथे का जो तेज बता रहा है, उससे तो ये ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें नहीं निकलती, उस तरीके की किरणें इसके चेहरे से निकल रही हैं। इसका नाम तो कर्ण होना चाहिए। तो उसका नाम कर्ण हुआ। पर बोला सब कुछ तेजवान वेजवान होते हुए भी तुम एक क्षत्रिय नहीं हो,
इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता धनुष की, क्योंकि ये शिक्षा मैं क्षत्रियों को देता हूँ। वहाँ भी वह अपमानित हुआ। तो उसने कहा, कर्ण ने इतने प्यार से, महाराज आपका पुत्र ये कौन है? तो कहने लगा, ये मेरा पुत्र है अक्षधामा। तो कहने लगा, ये क्षत्रिय है या ऋषि है? आप इसको भी तो शिक्षा दे रहे हो, आपने शिक्षा नहीं दे रही, कोई बात नहीं। और वो ऐसे करके कितनी जगह अपमानित हुआ वो। लेकिन एक दुर्योधन था जिसने उसको दोस्त बनाया, अंग देश का राज्य बनाया, क्षत्रिय बनाया। और अर्जुन जब मर्जी बेइज्जती कर देता था, दान किया हुआ राज्य लेके तुम क्षत्रिय नहीं बन जाओगे, कई बार उसका अपमान किया। लेकिन वो इतना दानवीर कर्ण था कि उसने, वो सूर्य देव की बचपन से ही जल चढ़ाता था और पूजा करता था। और उसने प्रतिज्ञा ली कि अगर मैं सूर्य देव को जल चढ़ा रहा हूं और अर्ध दोपहरी का टाइम है जब मैं पूजा से हट जाऊंगा, मेरे से कोई भी कुछ भी मांगने आएगा, मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, चाहे वो मेरे प्राण ही मांग ले। ये उसने वचन दे रखा था, वचन ले रखा था, वचन प्रतिज्ञा ले रखी थी। और उसने बहुत दान किया, बहुत दान किया, उसके दान की कोई गिनती नहीं है। और वो दान पता है किस लिए प्रतिज्ञा ली? उसने कहा कि संसार में मैंने कौन सा ऐसा कर्म करा था जो कि मुझे सूत पुत्र के नाम से लज्जित किया जाता है, इतना मतलब मुझे अपमानित किया जाता है। मैं इतना ऋण चढ़ा दूं लोगों पे कि मेरा वो लोग बाग ऋण ही ना उतार पाए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, आज से मेरे से जितना हो सकेगा मैं दान करूंगा, दान पुण्य। तो जब युद्ध का टाइम आया तो कृष्ण जी को पता था कि भाई ये ही है जो अर्जुन को पराजित कर सकता है। और कृष्ण जी भी वचनबद्ध थे कि वो धर्म के साथ थे और ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। कृष्ण जी ने उनको लालच दी। कृष्ण जी ने कहा कि कर्ण, कि तुम 5 भाई हैं तुम्हारे पांडव, और तुम चलो मेरे साथ और तुम्हें राजपाट दिलाता हूं। तुम श्रेष्ठ पुत्र हो, जेठ पुत्र हो, मतलब सबसे बड़े, वो 5 भाई तुम्हारे लिए राज सिंहासन देंगे। धृतराष्ट्र, वो युधिष्ठिर तुम्हारे लिए अपना मुकुट सर का पहनाएगा। 5 भाई तुम्हारी सेवा में खड़े होंगे। मैं खुद तुम्हारे रथ के पीछे चलूंगा। वासुदेव ने ये बात बोली थी, मैं खुद तुम्हारे रथ के पीछे चलूंगा। अर्जुन तुम्हारे रथ के पीछे चलेगा, लेकिन तुम चलो, दुर्योधन को छोड़ दो। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ूंगा, उसका मुझ पर ऋण है। जब तक पूरी सृष्टि ने मुझे सूत पुत्र करके सबने मुझे लज्जित किया, सिर्फ एक पूरे संसार में एक वो ही था जिसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैं उसका ऋणी हूँ, मैं उसका ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मुझे पता है वासुदेव, आप जहाँ हो वहाँ धर्म है, यहाँ अधर्म है, लेकिन मैं अपने दोस्त की मरते समय तक उसी की तरफ से युद्ध करूंगा और अर्जुन पे तीर चलाऊंगा, चाहे वो मेरा भाई हो। मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। इंद्रदेव आए, इंद्रदेव के वरदान से अर्जुन उत्पन्न हुआ था। उसे लगा मेरा पुत्र वो हो जाएगा। तो जब सूर्यदेव एक दिन पहले सपने में आके कर्ण को बता गए कि पुत्र खड़े हो, तो पहले तो आत्मा ही निकल के मिलती थी, तो निकली, बोली हाँ प्रणाम देवता जी। तो कहने लगे, बेटा आपसे कल इंद्रदेव आएंगे और आप वचनबद्ध हो, और मेरी पूजा करने के बाद आपने जो अर्ध दोपहरी को बता रखा कि जो दान मांगेगा मैं दूंगा पूजा के बाद, तो कल इंद्रदेव आपसे मांगने आएंगे आपसे, आप ये कवच और कुंडल मत देना उनको। कहता, देखो जी मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है, ये तो मैं प्रतिज्ञा के विरुद्ध हो जाएगा, फिर मेरी प्रतिज्ञा का मायने क्या? अगर इंद्रदेव मेरे प्राण भी मांगेंगे ना उस दौरान, तो मैं प्राण भी दे दूंगा। ये कवच तो बहुत मामूली चीज है। बोले बेटा ये तेरा समले कवच ही है जो कुछ है जिससे तेरे प्राण बचते हैं, तू इतना यशस्वी है। कह रहा कोई बात नहीं, मुझे अपनी बाजुओं पे भरोसा है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा के बंद हूँ। मैं अगर उसने मेरे पूजा करने के टाइम आया और मैंने जो वचन ले रखा है, मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। कहता ठीक है बेटा, अगर तू मतलब उसको देना चाहे, लेकिन वो उसके बाद तुझे कोई वरदान देना चाहे तो उससे ना इंद्र से, मतलब एक बाण होता है, इंद्रदेव का बाण था, वो मांग लेना। तो कहता ठीक है मैं वो मांग लूंगा, वर्ज शस्त्र मांग लेना।
तो वज्र शस्त्र मांग लेना, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। बोला ठीक है। उसको सपना आया तो वो सारा पहले क्या होता था, लोगों बाग को सती तक था तो याद भी रहता था। दूसरे दिन वो पूजा कर रहा, पूजा करके जैसे जल वगैरह सूर्यदेव को जल पूजा वूजा करके, और दोपहर का टाइम था और जंगल में नदी के वो गंगा के किनारे इंद्रदेव आ गए। बोले प्रणाम देवता। इंद्र पंडित के रूप में आए तो बोले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो कहता है मांगो पंडित जी, क्या मांगते हो। तो दोबारा कर्ण नमस्कार करता है। तो कहता है तुमने अभी तो मेरे चरण स्पर्श किया, नमस्कार किया, अब ये दोबारा किस लिए। कह रहे हैं मैंने पहले पंडित को चरण स्पर्श किए थे जिसका आप रूप धारण करके आए, और अब मैंने इंद्रदेव को चरण स्पर्श कर रहा हूँ। फिर इंद्रदेव अपने रूप में आ जाते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुझसे ना दान मांगने आया हूँ। कह रहा मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा, साक्षात इंद्रदेव मुझसे दान मांगने आए हैं। मुझसे मांगो, आप क्या मांगते हो, मैं किस काबिल हूँ। तो कहता है कि ये मुझे तेरा कवच और कुंडल चाहिए। और करण मिनट भी नहीं लगाता, सेकंड भी नहीं लगाता, सोचता भी नहीं, और मिनट में अपना कवच उतारता है, चाकू से शरीर से निकाल के, और ये सब दे देता है। तो इंद्रदेव कहते हैं बेटा तेरे जैसा दानी जगत में ना हुआ है ना होगा, ब्रह्मा जी की जो तुम रचना हो, ऐसा पुत्र कभी नहीं पैदा होगा किसी के भी। तो कहता है कि तुम मांगो बेटा, क्या मांगते हो, वरदान मांगो। वो कहता है मैं नहीं मांग सकता, अगर मैंने तुम्हें दे दिया और मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ तो अदले का बदला हो जाएगा। बोले नहीं, मैं तुम्हें वरदान दे के जाऊँगा, देवताओं का ये फर्ज होता है, अगर वो कहीं पर आते हैं तो वो उनको वरदान दे के जाते हैं, किसी चीज़ से वो खुश होके जाएं। तो कहता है जो आपकी इच्छा है वो दे दीजिए मुझे। तो वो एक वरदासन होता है ना, जो तीर होता है, वो दे देता है। और कहता है बेटा ये एक बार ही चलेगा, जिस पे भी चलाए एक बार ही चलेगा ये, इसके बाद ये शस्त्र मेरे इसमें वापसी आ जाएगा। तो करण कहता है कि ठीक है जी, आप ये मेरा दुश्मन ही एक है अर्जुन, मैं एक बार इसको चलाऊंगा, उसके बाद ये आपके पास वापसी आ जाएगा। लेकिन करण को नहीं पता था कि इंद्रदेव का ही पुत्र अर्जुन है, और इंद्रदेव चले जाते हैं। ऐसे ही कुंती आ जाती है, कुंती। ऐसे ही वो पूजा कर रहा था और अर्धपहरी का टाइम था, कुंती मिलने आ जाती है। कहती बेटे कि माते प्रणाम, आप कौन। तो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहते माँ हूँ, आप तो कुंती हो, आप तो 5 पुत्रों की माँ हो। कहते नहीं मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। वो भी उससे एक बार मांगती है कि तुम अर्जुन पे तीर मत चलाना, अर्जुन को मत मारना, तुम आपस में भाई भाई मत लड़ो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। वो कहता है कि माँ आप अब इस टाइम आए हो, मैं आपको भी उल्टा नहीं लौटाऊंगा, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्र रहेंगे, मैं मरा तो भी 5 रहेंगे, अर्जुन मरा तो भी 5 पुत्र रहेंगे। आपके 5 पुत्रों की जो लीला चलती आ रही है, जो नाम है 5 पांडव का, 5 की गिनती कम नहीं होगी। तो ऐसे थे कर्ण, जिसने अपनी माँ को भी दे दिया, इंद्रदेव को दे दिया, कितने जनों ने उसको दान दान दान। ऐसे कर्ण वीर जैसे धरती पे होंगे दानवीर कर्ण जैसे, जिसने अपने प्राण की, और फिर भी वो युद्ध लड़ा और निहत्ते कर्ण पे अर्जुन ने तीर चलाया था। समझे। तो दान करो तो गुप्त दान करो, पता भी नहीं चलिए चाहिए, साथ से दान करे, साथ से पता वो करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि दान करो, गुप्त करो और अपना आगा सुधारो। दान करके गा दिया तो तुम्हारा करा धरा सब मिट्टी, सब मिट्टी। अगर मेरे कहने में कोई चूक रही हो और आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो कि दान करने के क्या मायने हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक।